अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूफ करने वाले हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं इसी अलजेब्राइक फार्मूला को प्रूफ कर लेता हूँ स्क्वायर से, ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप है स्क्वायर की। तो एक साइड ए है, ये बी, ए सी एंड डी। तो ये इसके जितने भी साइड हैं 1 2 3 एंड 4, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ कि ये ए है। अगर ये वाला साइड ए है तो फिर ये वाला साइड जो है ये भी ए होगा, ये वाला साइड जो है ये भी ए होगा, और इसी तरह ये भी ए है। चारों साइड्स इसके ए हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर ये सारा ए है, ये भी ए है, तो मैं यहाँ पर कट लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैं समझ लेता हूँ कि हमारे पास बी है। ये सारा ए है और ये वाला पोर्शन हमारे पास बी हो, तो ये हमारे पास होगा ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह ये सामने कट लगा लेता हूँ, तो ये बी हो जाएगा और ये ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर कट लगा लेता हूँ, तो ये ऊपर वाला बी हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह ये ऊपर वाला बी हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी। इसी को यहाँ से मिला लेता हूँ और इसी को यहाँ से मिला लेता हूँ। तो ये स्क्वायर जो है हमारे पास चार पोर्शन बन गए। फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 4 पोर्शन में ये हमारा स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब देखो, इसी सारे से हम ये प्रूफ कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इस स्क्वायर का हर साइड जो है वो ए है, तो इसी स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड ज़रबे साइड। तो एक हर साइड इसका ए है, तो साइड ज़रबे साइड, एक साइड ए है, दूसरा साइड भी उसी तरीके से ए है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो इसी को हम ऐड कर लेते हैं, तो दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, पी से डिनोट कर लेता हूँ, प्लस सेकेंड पोर्शन प्लस थर्ड पोर्शन प्लस फोर्थ पोर्शन। ये 4 पोर्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास रेक्टेंगल। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया जाता है लेंथ ज़रबे विड्थ, और स्क्वायर का एरिया फाइंड किया जाता है साइड क्रॉस साइड। ये याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखो कि इसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया जाता है लेंथ ज़रबे विड्थ। तो ये लेंथ है इसकी b इंटू, और विड्थ है इसकी a माइनस बी, प्लस सेकेंड पोर्शन है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड किया जाता है साइड ज़रबे साइड, तो ये साइड और ये साइड, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड पोर्शन हमारे पास ये है, यानी फिर रेक्टेंगल है, तो ये बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस फोर्थ पोर्शन है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया साइड ज़रबे साइड, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख लें कि ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है, लेकिन ये डिवाइड पार्ट है स्क्वायर की, तो ये दोनों फिर आपस में इक्वल होंगे।
तो मैं लिख लेता हूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड ये भी है तो 2ab हो जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, बाकी सारा इस साइड पे लेके आते हैं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आके निगेटिव हो जाएगा माइनस 2ab, ये निगेटिव बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसी को हमने प्रूफ करना था और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो ये हमने प्रूफ करना था और ये है हमारा प्रूफ। थैंक यू।